हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं ICGEB के वेबसाइट के ऊपर हूँ। ICGEB का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये ICGEB साल के अलग अलग टाइम पे यहाँ पे इवेंट्स और फेलोशिप्स वगैरह अनाउंस होती रहती हैं। तो इस समय भी एक यहाँ पे एक बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप अनाउंस हुई है। इसका नाम है आर्ट्यूरो फलाशी शॉर्ट टर्म PhD फेलोशिप 2024। तो आज मैं आपको इसी PhD फेलोशिप के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन जैसा तो ये रहता ही है। अब ये एक वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्यूरो फलाशी शॉर्ट टर्म PhD फेलोशिप 2024। अब गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। पहले समझते हैं कि ICGEB ये जो संस्था है ये शॉर्ट टर्म फेलोशिप किस लिए ऑफ़र कर रही है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जा रही है जो PhD कैंडिडेट्स हैं। और ICGEB के अलग अलग लैब्स, आपको पता ही होगा ICGEB का एक लैब इटली में भी है, न्यू दिल्ली में तो है ही, साथ ही साथ केप टाउन साउथ अफ्रीका में भी ICGEB का लैब है। तो एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की जा सके अलग अलग जगहों पे, इसलिए ये PhD फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। अब लास्ट डेट क्या है फेलोशिप की? 30 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक बटन दिया हुआ है अप्लाई का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ICGEB सर्विस गेटवे लिखा हुआ है। तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ का प्रॉपर फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। अभी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले इसको देख लेते हैं। जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टू अप्लाई एप्लीकेंट शुड कॉन्टैक्ट द ICGEB ग्रुप लीडर या PI ऑफ देयर चॉइस विद अ मोटिवेशन लेटर टू डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी स्पेस एंड टू डिफाइन द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट विल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो एक काम सबसे पहला आपको ये करना है कि ICGEB के वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पे काम करने वाले जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप लीडर्स हैं या अलग अलग PIs हैं, उनको देखना है और उनको आपको एक मेल डाल सकते हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या उनके पास कोई अवेलेबिलिटी है लेबोरेटरी स्पेस की, या आपको वो रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। और अगर रखना चाहते हैं तो आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल एक डिफ़ाइन कर सकें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। याद रखिएगा, प्लीज़ नोट दैट द रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम ICGEB ग्रुप लीडर यू हैव कॉन्टैक्टेड एंड हु इज़ विलिंग टू सपोर्ट योर प्रोजेक्ट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ICGEB को कॉन्टैक्ट नहीं करते या आप वहाँ के ग्रुप लीडर से बात नहीं करते अप्लाई करने से पहले, आपके पास किसी का सपोर्ट लेटर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एप्लीकेंट्स मस्ट बी नेशनल्स ऑफ ICGEB मेंबर स्टेट। अब आपको जानकारी है ही कि इंडिया जो है वो ICGEB मेंबर स्टेट है and may not apply for fellowships to be undertaken in their country of origin unless working abroad at the time of application। ठीक है, तो आपको अपने कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाहर की कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एट दैट पर्टिकुलर टाइम कहीं बाहर काम कर रहे हो तो अपने देश में आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। आपका देश ICGEB मेंबर स्टेट होना चाहिए, जो कि इंडिया है। डिग्री रिक्वायरमेंट जो है, एप्लीकेंट्स फॉर ICGEB ट्रिस्टी एंड केप टाउन शुड बी अ BSc ऑनर्स डिग्री। एप्लीकेंट्स फॉर ICGEB न्यू दिल्ली शुड हैव अ MSc डिग्री। तो अगर आप इटली जाना चाहते हैं या केप टाउन में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको BSc ऑनर्स का भी डिग्री काम करेगा। इंडिया में क्योंकि ज़्यादातर प्रेफरेंस रहता है कि MSc के बाद आप PhD करें, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के लिए MSc का डिग्री मांग रहे हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज supported by a proficiency certificate, TOEFL, Cambridge certificate और equivalent, not required when scholastic education has been undertaken in English। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपके जो पढ़ाई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से ही इसका एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि यस यहाँ पे जो पढ़ाई हुई है वो इंग्लिश में हुई है। और अगर पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई है तो आपको TOEFL या कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट वगैरह के लिए
ट्राई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो ड्यूरेशन जो है 1 से लेकर के 12 महीने तक या अप टू 6 मंथ्स मिल सकती है। बायोटेकनेट फेलोशिप्स यहाँ पे इतने दिन की है। मंथली स्टाइपेंड की बात करते हैं तो 1500 यूरो आपको इटली में मिलेगा, न्यू दिल्ली में 1020 यूरो मिलेगा, और केप टाउन में ज़ार वहाँ की करेंसी 15,000 आपको यहाँ पे ज़ार मिलेगा। नेक्स्ट ट्रैवल की बात करते हैं तो फेलोशिप इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स होम कंट्री टू ICGEB लैब एट द बिगनिंग ऑफ द फेलोशिप एंड रिटर्न ट्रैवल प्रोविजन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। तो यहाँ पे ट्रैवल ग्रांट भी आपको मिल रहा है, तो फेलोशिप इंक्लूड करेगी उसमें। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, और वीज़ा परमिट ऑफ स्टे रिन्यूअल कॉस्ट जो है भी रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, और ट्रैवल का सपोर्ट मिल रहा है, फेलोशिप भी मिल रही है आपको, वीज़ा सपोर्ट मिल रहा है, मेडिकल हेल्थ कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट सबमिशन ओनली 1 एप्लीकेशन पर कॉल इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट एक ही कॉल हर कॉल में आप एट अ टाइम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड की अगर हम बात करें तो प्लीज़ नोट दैट यू विल बी रिक्वेस्टेड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके पास अपना एक CV होना चाहिए पूरा, रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम ICGEB ग्रुप लीडर, वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड, इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। सिलेक्शन कैसे होगा? ICGEB फेलोशिप सिलेक्शन कमेटी विल एवेलुएट कंप्लीट एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इंक्लूड्स द साइंटिफिक एक्सेलेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, द क्वालिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट CV एंड द पोटेंशियल बेनिफिट फॉर द होम कंट्री। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जब आपका इवैल्यूएट किया जाएगा प्रोजेक्ट को, तो क्या क्या चेक किया जाएगा? साइंटिफिक एक्सेलेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट CV एंड द पोटेंशियल बेनिफिट फॉर द होम कंट्री। ठीक है, तो आपकी होम कंट्री को क्या बेनिफिट होगा ये भी पता। अकोमोडेशन की बात करते हैं तो ICGEB इटली जो है नो हाउसिंग सर्विस और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़। हाउएवर फेलोज विल बी प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स दैट ऑफर हाउसिंग ऑप्शंस इन ट्रीस्टी। तो ये एक है, हर जगह आप जब भी जाते हैं तो नई जगह आपको थोड़ी तो दिक्कत होती है, तो आपको शुरुआत में यहाँ से ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप बात करके रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ICGEB न्यू दिल्ली में गेस्ट हाउस है, रन ऑन कैंपस ऑन ट्विन शेयर बेसिस फॉर अ नॉमिनल रेट। ICGEB केप टाउन में अकोमोडेशन सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड टू फेलोज, अरेंजमेंट्स आर एग्रीड प्रायर टू अराइवल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा FAQs यहाँ पे दिया हुआ, FAQs फॉर ICGEB फेलोज। इज़ माई कंट्री और माई इंस्टीट्यूट एलिजिबल फॉर फंडिंग? हाउ डू आई ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंडोर्समेंट? हु इज़ द लाइसेंस ऑफिसर फॉर माई कंट्री? हाउ डू आई कॉन्टैक्ट हिम? तो यहाँ पे आपको इसका सारा चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ये रीड मोर आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे गाइडलाइंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे एक PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये PDF है, और यहाँ पे एक एक करके आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इस वाले वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाना है, उसके बाद आप साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू में ऑप्शन में आप इसमें फेलोशिप चूज़ कर सकते हैं, CRP मीटिंग कोर्सेज जो चाहे आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप अपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे ये दिया है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्मार्ट कौन सी फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म फेलोशिप की डिटेल्स यहाँ पे दी हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, और इसके अलावा स्मार्ट फेलोशिप की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। इस तरीके से सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। पहले आपको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन अपनी सारी भरनी होगी, उसके बाद फेलोशिप टाइप भरना होगा। यहाँ पे मतलब इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल करके आएगा, उसमें फेलोशिप टाइप भर दीजिए। उसके बाद एनाग्राफिकल डेटा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, नाम वगैरह, नेशनलिटी क्या है, ये सब चीज़ें भरनी होंगी। उसके बाद करियर के बारे में आपको अपने बताना होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, समाधान लाइफ साइंसेज आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता है? आपको पता ही होगा कि रिसेंटली हमने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था उड़ान प्रोग्राम, और इस उड़ान प्रोग्राम के अंडर हम जनरल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाने के लिए जो भी उनके दिमाग में जो डाउट्स हैं, किस तरीके से CV प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रोजेक्ट का प्रपोजल ड्राफ्ट करें, या SOP कैसे बनाएं, लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखें, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम गाइडेंस देते थे कंसल्टेशन में। और अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेरी है तो हम टेलर मेड
भी आपके लिए कस्टमाइज़ प्लान्स भी हमारे पास हैं, ताकि हम आपके लिए आपको गाइड कर सकें कि एसओपी कैसे एग्जैक्टली लिखा जा सकता है, उसमें हम एडिटिंग कर सकें और फिर से आपको गाइड कर सकें, तो वो भी प्रोविजंस हैं। तो इन केस अगर आपको आर्टिरो फेलोशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आगे हम लोग कंसल्टेशन का जो डेट वगैरह है वो फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।